नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का सामान्य हिंदी का सेक्शन देखेंगे और ये प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रैक्टिस बुक से लिया गया है। तो चलिए बिना देरी के इसके सामान्य हिंदी के सेक्शन को देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो या, रा, ला, वा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये सा, हा जो है इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं और छ, त्र, ज्ञ और स्रा को इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 12 पर यति होती है, यानी कि विराम? तो ये गीतिका होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात का प्रतिघात होता है, प्रसारण का संकोचन भी सही है, शाश्वत का नश्वर होता है, सदैव नहीं होता है। शाश्वत का मतलब हमेशा रहने वाला, सदैव और शाश्वत समानार्थी हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें जो अपनी स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। उसके लिए कौन सा शब्द होता है? अच्युत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिजीविषा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये जो जिज्ञासु है, जानने की इच्छुक को जिज्ञासु कहते हैं और जिगीषु जो विजय प्राप्त करने का इच्छुक हो उसको जिगीष कहते हैं और पिपासु का मतलब जो पीने का इच्छुक हो। अगला प्रश्न देखते हैं। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा सखी प्लस आगमन। ऑप्शन नंबर ए। और ये यण स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अर्थानांतर न्यास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर अर्थानांतर न्यास सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। माता पिता पूजनीय हैं, यहाँ पे पूजनीय गलत लिखा है, यही हो जाएगा गलत। आपका भविष्य उज्जवल, हालांकि उज्जवल भी सही नहीं लिखा है, तो दोनों गलत हैं, बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो छायादार शब्द संकर शब्द होता है जो दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बनते हैं ना, वो शब्द संकर कहलाते हैं। तो इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें छाया तो हिंदी का है, दार विदेशी शब्द है। जैसे रेल और गाड़ी है, रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? तो इसमें जो है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा है। ये भाववाचक। भाववाचक कौन सा होता है? जिस शब्द में किसी भाव, गुण, दशा आदि का जो ज्ञान का बोध होता है वही भाववाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। यानी कि आगे नाथ न पीछे पगहा के लिए बंधनहीन सही है। 3 13 होना संगठित होना। एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं। आँख के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख लेकिन धनवान। तो 3 13 होना का अर्थ संगठित होना नहीं होता है, अस्त व्यस्त होना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका होता है सही अर्थ दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे वाक्य में संप्रदान कारक है। जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए
या जिसे कुछ प्रदान किया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। और इसका चिन्ह कौन सा है? को, के, लिए, ये सब आता है, तो ये संप्रदान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। इस समास का जो पूर्व पद होता है संख्यावाची होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभ्यांतर का सही अर्थ है? किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यांतर कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर अभ्यांतर का विलोम बाह्य होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो काशिका जो है, काशी की बोली को काशिका कहा जाता है, यानी कि वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए, यानी कि जो समूह को दर्शाता हो। तो पुरुष, गुलाब और गमला ये समूह को नहीं दर्शा रहे हैं, लेकिन ये जो स्तवक है ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब होता है फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? जूही की कली कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और उस पर एक आश्रित अन्य उपवाक्य हो वही मिश्र उपवाक्य कहलाता है। और ये किससे जुड़ा होता है? जो, जितना, जहाँ, वहाँ, यदि, जैसा। तो ऐसा शब्द किस में आया है? जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यही मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। एक में लिखा है अम्बुज और दूसरा अम्बुद। अम्ब का मतलब होता है जल और जा का मतलब जन्म लेने वाला, तो अम्बुज का अर्थ होता है कमल। और अम्ब का मतलब वही जल और दा का मतलब देने वाला, यानी कि बादल हो जाएगा। तो कमल और बादल, ऑप्शन नंबर 59 का ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, उपल और पाषाण ये पत्थर के हैं, लेकिन उरग जो है, उर का मतलब छाती के बल गमन करने वाला, ये जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं, इसको सर्प के पर्यायवाची में हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या में दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर 11 लावा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो। तो देखते हैं। देखिए, ये 1 नंबर यहाँ से शुरू होगा और 6 नंबर इसका अंतिम होगा। अब इन्हीं चारों को जो है सही क्रम में लगाना है। तो चलिए पढ़ते हैं। आप सबको धोखा दे सकते हैं, यानी कि इसको रख लेते हैं रा को पहले। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं, इसको रख लेते हैं वा को, और रा के बाद वा। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते, ला कर लेते हैं। आप खुद को धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं दे सकते। रा वा ला या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका सार्थक क्रम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है?
तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक होते हैं, कालवाचक, परिमाण और रीतिवाचक। तो परिमाणवाचक में क्या होता है? बहुत होता है, थोड़ा होता है, किंचित होता है, अत्यंत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 64 से 68 तक गद्यांश को पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद उत्तर करना है। तो इसको जो है आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए। मैं इसके उत्तर को डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको। तो इसमें प्रश्न है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो भारत था। इस गद्यांश में लिखा गया है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थीं, किसमें देती थीं? तो ये विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर ध्यान देती थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है, तो नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 66 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता रहा है ताकि, ये आपके 4 ऑप्शन रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो इसमें जो है पुस्तक प्लस ई ये प्रत्यय लगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बड़ी ई और या। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों, यही गलत है, अनेक बहुवचन है, तो अध्यापकों नहीं, अनेक अध्यापक होने चाहिए थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो ये जो ध्रुव स्वामिनी है ना, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन, गमन गोदान, मंगलसूत्र, कर्मभूमि, ये प्रेमचंद द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो अष्टछाप में जो है 8 भक्तकालीन कवियों का समूह था, तो इसमें जो है सूरदास जी थे, बाकी ये 3 लोग नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है, जो विशेष की विशेषता बतलाता है वो विशेषण होता है, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसको प्रविशेषण कहते हैं। तो वह बहुत मधुर गाता है, तो गाता है कैसा? मधुर। मधुर तो हो गया विशेषण, लेकिन मधुर, बहुत मधुर गाता है, तो मधुर की विशेषता क्या है? बहुत मधुर गाता है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो नामवर सिंह जी को मिला है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? स्थापना कब की गई थी? 1965 में। अगला प्रश्न है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है, तो उसको कहते हैं चौपाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।